चलिए आज हम बात करते हैं कि पितृपक्ष के दौरान पितरों के नाम से दान करने और कौवों को भोजन कराने का विशेष महत्व क्या है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष में कौवों को भोजन क्यों कराया जाता है? इसका धार्मिक महत्व क्या है? चलिए जानते हैं। भारतीय परंपराओं के अनुसार श्राद्ध एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। यह दिवंगत पूर्वजनों की आत्माओं के सम्मान के लिए किया जाता है। हिंदू संस्कृति में पितृपक्ष या श्राद्ध के दौरान पशु और पक्षियों को खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है और इसका बहुत अधिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि यह शुभ कार्य दुख को दूर और सौभाग्य में वृद्धि करता है। जैसा कि वेदों या शास्त्रों में वर्णित है, यह माना जाता है कि पक्षियों और जानवरों को खिलाने से आपकी कुंडली में ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने में मदद मिलती है और आपके अच्छे कर्म में इजाफा होता है। हिंदू धर्म के अनुसार पक्षी और जानवर कई देवी देवताओं के वाहन के रूप में काम करते हैं, इसलिए उनका एक प्रसिद्ध स्थान होता है। पितृपक्ष में कौवे को खिलाने से न केवल पितरों को प्रसन्नता होती है, बल्कि यह आपकी कुंडली से पितृदोष को भी दूर कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो पितृपक्ष में पिंडदान करने और कौवे को छूने से आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। यह भी माना जाता है कि यदि कौवा आपके द्वारा रखी गई भेंट को स्वीकार कर निगल लेता है तो मृत्यु के देवता यमराज प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा अगर कौवे भोजन को ग्रहण करते हैं तो यह भी माना जाता है कि कुंडली में पितृ दोष के साथ साथ काल सर्प दोष भी दूर हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान हमारे मृत पूर्वज हमारे साथ पृथ्वी पर 15 दिन समय बिताने आते हैं। इस अवधि में उनका तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है, जिससे वह प्रसन्न होकर हमें संपन्नता और खुशहाली का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृपक्ष में आपने अक्सर देखा होगा कि पितरों के निर्मित कौवे को भोजन कराया जाता है, जिसका इस दौरान विशेष महत्व है, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार कौवा यमराज का संदेहवाहक है। पितृपक्ष के दौरान लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं, पूजन अनुष्ठान करते हैं और अन्न जल का भोग कौवे के माध्यम से लगाते हैं। कहा जाता है कि कौवा यम का यानी यमराज का प्रतीक होता है। कौवे को भोजन कराना अपने पितरों तक भोजन पहुंचाने के समान है। कौवे का आना और भोजन करना बहुत शुभ प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि कौवे को निवाला दिए बिना पितृ संतुष्ट नहीं होते। पितृपक्ष में हर परिवार अपने पितरों को खुश करने के अनेक प्रयास करते हैं, जिससे पितर उनके परिवार से खुश होकर उन्हें सफलता का आशीर्वाद देते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान इंद्र के पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण करके पृथ्वी पर आए। इस दौरान उन्होंने माता सीता के पैरों में चोंच मार दी। इस पर भगवान श्री राम ने तिनके का बाण चलाकर कौवे की आंख फोड़ दी। इसके बाद जयंत को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान श्री राम से माफी मांगी। भगवान श्री राम ने भी उन्हें माफ करके वरदान दिया कि पितृपक्ष के दौरान कौवे को अर्पण किया गया भोजन पितरों को मिलेगा। मान्यता है कि उसके बाद से ही पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि इन दिनों पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। इसलिए पितृपक्ष में पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कौवों को खिलाने की प्रथा है। ऐसा माना जाता है जब तक कौवा भोजन को नहीं ग्रहण करता, वह पितरों तक नहीं पहुंचता। पितरों के लिए पिंडदान केवल पितृपक्ष में ही नहीं, कभी भी किया जा सकता है, लेकिन पितृपक्ष में किया गया पिंडदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। पिंडदान पाकर पितृ संतुष्ट होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं।